हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं औसत के जो सवाल कराऊंगा उन्हें मैंने टाइप 10 में रखा है। ठीक है, टाइप 10 में किस टाइप के सवाल होंगे? टाइप 10 में जो है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। देखिए, जब व्यक्तियों का समूह दिया हो और उसमें से कुछ व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, जैसे लड़के लड़कियों का समूह दे दिया, अब उसमें से हमें सबका औसत दे दिया, सबका मिला के औसत दे दिया, और फिर लड़के लड़कियों का अलग अलग औसत दे दिया, उनकी उम्र का या भार का, जिसका भी। ठीक है, और उसमें से फिर या तो दोनों की संख्या पूछ ली या उनमें से किसी एक की संख्या पूछ ली। तो इस टाइप के जो है सवाल जो है मैंने टाइप 10 में डाले हैं। तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा जो मेथड मुझे लगता है वो है हमारा एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो इसी मेथड से, एलिगेशन मेथड, तो इसी मेथड से मैं जो है इस टाइप के सारे सवाल कराऊंगा। इससे सवाल जो है चुटकियों में निकल जाता है और बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि किसी कक्षा में 60 छात्रों का, कोई कक्षा है, हमको 60 छात्रों का औसत दिया हुआ है, 60 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम। 60 छात्रों का औसत भार कितना? 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का, और अब देखिए इसमें कक्षा में 60 छात्र दे दिए, लड़के प्लस लड़कियां मिला के, जिसमें और 60 का औसत भार भी दे दिया, लड़के और लड़कियां मिलाकर। फिर क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों का औसत भार, अब लड़कियों का औसत भार अलग दे दिया, औसत भार कितना है? 50 kg। लड़कियों का जो औसत भार है कितना है? 50 kg, तथा लड़कों का औसत भार 65 kg। तथा लड़कों का औसत भार 65 kg हो तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बताओ। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे पेपर में तो उन्हें बिल्कुल सिंपल एलिगेशन मेथड से ही निकालेंगे, बहुत इजी पड़ता है। ठीक, अब देखिए एलिगेशन मेथड इसमें कैसे लगाएंगे। ठीक, देखिए हम क्या करेंगे कि लड़के लिख लिए और लड़कियां लिख ली। चूंकि मैंने एलिगेशन मेथड जो है पढ़ा रखा है पूरी तरह से, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। ठीक है, उसके पिछले वीडियो मैंने डाल रखे हैं एलिगेशन मेथड पे, जो मिश्रण जब कराया था, मिश्रण और एलिगेशन मेथड पूरा चैप्टर मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था। जिसको जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उस प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये सवाल और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लड़के लड़कियां, ये लड़के लड़कियों का औसत 60, कुल छात्र कितने हमारे पास? 60 है, तो 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg, तो लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 kg। तो ये भार औसत, ये लड़कियों का, ये लड़कों का औसत भार। तो लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 kg। उसके बाद क्या, लड़कों का औसत भार 65 kg। यानी कि लड़के और लड़कियों लिखकर फिर लड़कों के नीचे लड़कों का औसत भार लिखेंगे और लड़कियों के नीचे लड़कियों का औसत भार लिखेंगे। और ये जो दोनों मिला के दिए हैं 60 छात्रों का टोटल मिला के, दो लड़कों और लड़कियों दोनों को मिला के जो औसत भार दिया है वो कहाँ रखेंगे? वो इनके यहाँ पर रखेंगे बीच में। कितना दे रखा है? 55 kg। कितना दे रखा है? 55 kg। अब क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस कर लेंगे। देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। तो 65 में से 55 गए 10 और 55 में से 50 गए 5। अब इसको काट भी लेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। इसलिए लड़के अनुपात लड़कियां, लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या बराबर कितना?
1:2, ये अनुपात आता है। तो जिन छात्रों ने जो एलिगेशन मेथड पढ़ रखा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो यहाँ पर जो अनुपात आता है, यहाँ पर जो अनुपात आता है वो यहाँ पर चाहे लड़के लड़कियाँ दे रखे हों, चाहे आदमी औरत दे रखे हों, चाहे वस्तुएं का अनुपात वस्तुएं दे रखी हों, वो यहाँ पर जो अनुपात आता है वो उनकी संख्याओं का अनुपात आता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टोटल छात्र हमको कितने दे रखे हैं, टोटल छात्र हमको 60 दे रखे हैं। टोटल छात्र कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं। इसलिए देखिए टोटल छात्र हमको दे रखे हैं 60। कुल छात्र कितने हैं, बराबर 60 दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि लड़के और लड़कियां मिला के कुल छात्र कितने हैं, 60। इसलिए हम ये निकाल लेंगे कि एक अनुपात में कितने छात्र हैं। तो कैसे निकालेंगे, चूंकि एक अनुपात बराबर है टोटल जितने भी छात्र दे रखे होंगे इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, लड़के और लड़कियों के अनुपात के योग से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 2 कर दिया तो बराबर आ गया 60/2 और 1 3, 3 20 60, यानी कि 20 छात्र, यानी कि एक अनुपात में 20 छात्र हैं। तो हमें लड़के लड़कियों का कितना अनुपात प्राप्त हुआ, लड़कों की संख्या का अनुपात 1 प्राप्त हुआ, लड़कियों का अनुपात 2 प्राप्त हुआ। इसलिए लड़के बराबर कितने हो गए, लड़के बराबर हो गए, लड़कों का अनुपात कितना 1, यानी कि 1 गुणा, और एक अनुपात में कितने छात्र हैं 20, तो 1 × 20 बराबर 20 लड़के आ गया। ठीक है, और अब लड़कियां कितनी आ जाएंगे, लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़कियों का अनुपात 2 है, तो 2 गुणा, और एक अनुपात में कितने छात्र हैं, एक अनुपात में 20 छात्र हैं, तो 20 से गुणा हो जाएगी, 20 दूनी 40 लड़कियां, तो 40 लड़कियां और 20 लड़के, ये संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 40 लड़के 20 आए हैं, लड़कियां 40 आई हैं, लड़के 20 लड़कियां 40 है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लड़के 20 लड़कियां 40, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से एलिगेशन मेथड लगा के इस टाइप के सवाल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, यानी कि किसी भी कार्यालय है, कोई ऑफिस है, उसमें कुल 80 कर्मचारी हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों मिला के कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, यानी कि महिला और पुरुष सबको मिला के सबकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 50 वर्ष दे रखी है। यदि पुरुष कर्मचारियों की, अब देखिए पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु हमको कितनी दे रखी है, 54, और महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 38 वर्ष। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख दिया हमने पुरुष, और ये इनकी संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे एलिगेशन मेथड लगा के। तो देखिए पुरुष की संख्या के, पुरुष का औसत कितना है, तो किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी जिनकी औसत आयु 50 है, यानी कुल 80 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष, और पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 54 वर्ष। तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु हम 54 लिख लेंगे, महिला की लिख लेंगे हम 38 वर्ष, और दोनों की मिला के जो औसत आयु है वो कितनी दे रखी है, 50, यहाँ 50 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको माइनस कर लेंगे, 54 में से 50 गए 4, और 50 इसमें गए 12, 50 में से 38 गए 12। ठीक, तो 4 × 4, 4 × 3 12, यानी कि ये जो हमें अनुपात आ गया 3:1, यानी कि ये पुरुष और महिला का अनुपात आ गया। किसका आ गया, पुरुष अनुपात महिला। तो ये पुरुष अनुपात महिलाओं की संख्या का अनुपात हम इस तरीके से एलिगेशन मेथड लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमसे पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछिए, निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि हमें कुल संख्या हमें दे रखी है। तो पुरुष और महिला की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 80, चूंकि कुल कर्मचारी कितने हैं,
कुल कर्मचारी हमको दे रखे हैं 80, इसलिए पुरुष निकाल लेंगे। देखिए या तो इस तरीके से निकाल लेंगे कि पहले पुरुष का अनुपात, पुरुष बराबर कितने, पुरुष का अनुपात बटे अनुपाती योग 3 + 1 गुणा टोटल कर्मचारी 80, यानी कि 3/4 गुणा 80, 4 बीसम 80, 20 तियां 60, यानी कि 60 पुरुष आ गए। तो पुरुष की संख्या आ गई 60 पुरुष। अब टोटल कितने हैं, 80 है, इसलिए जब टोटल 80 है तो इसलिए महिला कितनी हो जाएंगी, इसलिए महिला बराबर कितनी हो जाएंगी, 80 में से पुरुष घटा दो, पुरुष कितने आए थे 60, 80 - 60 बराबर 20। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि एक क्लब है जिसमें सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सभी सदस्यों का मतलब क्या हुआ कि महिला पुरुष सदस्य और महिला सदस्य और पुरुष सदस्य। सभी सदस्यों का मतलब महिला सदस्य और पुरुष सदस्य दोनों की मिलाकर जो औसत आयु हमको दे रखी है वो कितनी है, 30 वर्ष है। ठीक, जिसमें पुरुष की औसत आयु कितनी है, पुरुष की जो औसत आयु है कितनी है, 34 वर्ष, तथा महिला की औसत आयु 26 वर्ष है। तो पुरुष की संख्या कितने प्रतिशत है। अब हमसे पुरुष की संख्या नहीं पूछी है, हमसे ये पूछा है कि पुरुषों की संख्या, टोटल संख्या में पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल है कि हमें कुल संख्या भी नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलिगेशन मेथड से हम इनकी संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे कि पुरुष हो गया, इधर पुरुष लिख दिया हमने, इधर महिला लिख दी। अब पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष, या 34, और महिलाओं की कितनी है, 26 वर्ष, ये 26, और बीच में क्या कौन सी औसत आयु लिखते हैं, पुरुष और महिला दोनों की मिलाकर, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति होता है उन दोनों की मिलाकर जो औसत आयु या औसत भार जो भी दिया हो, टोटल मिला के जो औसत आयु दे रखी होती है वो रखते हैं। तो यहाँ और दोनों की मिलाकर कितनी दे रखी है, 30 वर्ष, तो यहाँ पर 30 रख देंगे। ठीक, अब इसको माइनस कर लेंगे, 34 में से 30 गया 4, और 30 में से 26 गया, यहाँ भी 4। इसका मतलब 4 × 4, 4 × 4, यानी कि पुरुष अनुपात महिला बराबर 1:1। ठीक, यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकल के आ गया कितना, 1:1। जब पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 1:1 आया, इसका मतलब क्या हुआ, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या आपस में बराबर है। इसका मतलब प्रतिशत में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि 50-50% है। यही तो कहते हैं, अगर पुरुष और महिला किसी भी दो चीज़ों की संख्या जब आपस में बराबर होती है तो क्या कहते हैं कि 50-50% है, यानी कि बराबर बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत आ जाएगी, पुरुष और महिला 2 लोग हैं और उन टोटल मिला के 100% होता है। जब 2 लोग हैं तो 50-50 हो जाएंगे, 4 लोग होते तो 25-25% होते। ठीक है, चूंकि 2 लोग हैं तो 100% में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 50 100, यानी कि 50-50%। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। इसे और आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार सभी लोग हैं कि अगर 2 लोग हैं और दोनों की संख्या आपस में बराबर है तो टोटल 100% होता है, तो 2 लोग हैं तो 50-50% होंगे। ठीक है, तो जब भी परीक्षा में इस टाइप का सवाल आ जाए फिर उसके आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि एक कक्षा की औसत आयु, यानी कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल मिला के जो है औसत आयु कितनी दे रखी है, 15.8 वर्ष दे रखी है। ठीक, जिसमें लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष, यानी कि लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, यानी कि ये तो दोनों की मिला के 15.8 वर्ष, जिसमें लड़कों की 16.4 वर्ष है, तथा लड़कियों की औसत आयु ये 15.4 है, यानी कि दोनों की मिला के 15.8 वर्ष है। लड़कों की 16.4 है और लड़कियों की 15.4 वर्ष औसत आयु है।
तो एक तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात हमसे पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। हम इससे पीछे के जो 3 सवाल किए थे उसमें सबसे पहले अनुपात ही तो निकालते थे, तो इसका मतलब यहाँ केवल अनुपात ही पूछा है, उससे आगे कुछ नहीं पूछा है। तो सिंपल है, एलिगेशन मेथड लगा के सीधे सीधे अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लड़के लिख दिए और यहाँ पे लड़कियाँ लिख दी। लड़के की औसत आयु कितनी है? लड़के की औसत आयु कितनी है? लड़कों की औसत आयु 16.4, ये 16.4, लड़कियों की औसत आयु 15.4, और दोनों के मिला के यहाँ रखते हैं, तो दोनों के मिला के कितनी है? 15.8, तो ये यहाँ पे हमने 15.8 रख दी है। अब इसको हम घटा लेंगे तो जो अनुपात आएगा, घटने के बाद जो अनुपात आएगा वो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा। ठीक, तो 16.4 में से 15.8 घटा देंगे, 16.4 में से 15.8 घटा, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर कितने बचे? 15, यानी कि 0.6 आ गया। ठीक है, अब 15.8 में से 15.4 घटा देंगे तो यहाँ 0.4 आएगा। चूंकि ये दोनों संख्या अनुपात में है इसलिए पॉइंट, एक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, एक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे तो ये तो बेकार हो गया 0। अब 4 और 6 बचा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि हमारा लड़के अनुपात लड़कियां कितना आ गया? लड़के अनुपात लड़कियां कितना आ गया? 2:3, 2:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डी का ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, एलिगेशन मेथड लगाएंगे इस टाइप के सवालों में और 1 सेकंड में सब आंसर आएगा। ठीक, अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 5वां सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, यानी कि कोई विद्यालय है इसमें 600 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 600 हैं, जिसमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 11 वर्ष है। ठीक है, यदि विद्यालयों की कुल औसत आयु, यानी कि लड़के और लड़कियों की मिला के विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो तो लड़कियों की संख्या बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो इससे पहले मैंने जितने भी सवाल कराए हैं उसी टाइप का सवाल है, बस इतना अंतर है यहाँ पर जो कुल औसत आयु है वो 11 वर्ष 9 माह, यानी कि वर्ष और महीने में दे दी है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या करेंगे हम? कुल औसत आयु की, कुल औसत आयु को हम सबसे पहले क्या करेंगे? 11 वर्ष 9 माह दी है, इसको वर्ष में चेंज कर लेंगे, तो ये तो वर्ष में ही है तो 11 तो वर्ष में ही है, इसको ऐसे रखेंगे, प्लस महीने को कैसे वर्ष में चेंज करेंगे? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे 9 को, यानी कि 9/12, तो ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 11 प्लस 3/4, 11 चौक 44 और 3 47/4 वर्ष, ये आ गई हमारी। ठीक है, यानी कि कुल औसत आयु जो 11 वर्ष 9 महीने दे रखी थी उसे वर्ष में चेंज करने के बाद 47/4 वर्ष आ गई। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे लड़के, एलिगेशन मेथड निकाल देंगे, लगा देंगे वही, लड़के और लड़कियां। लड़के की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष, और लड़कियों की कितनी है? 11 वर्ष, और दोनों की मिला के कुल औसत आयु दोनों की मिला के कितनी है? 11 वर्ष 9 माह, यानी कि 11 वर्ष 9 माह का मतलब 47/4 वर्ष, तो इसको हम बीच में रख लेंगे 47/4 को, और इसमें माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे 12 में से 47/4 घटाएंगे, देखिए 12 माइनस 47/4, यानी 12 चौक 48, 48 में 47 गए, 1/4 आ गया, तो यहाँ पर 1/12, यहाँ 1/4 आ गया। ठीक, अब 11 माइनस 47/4, 11 माइनस 47/4, 11, अब ये 11 छोटा है इससे, तो हम 11 को इधर इसमें से 11 घटाएंगे, 11 चौक 44, 47 में 44 गए, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3/4। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों संख्याएं अनुपात में है तो नीचे की जो, जब अनुपात में है तो ये नीचे की जो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना अनुपात आ गया? यानी कि 3:1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के अनुपात लड़कियां, यानी कि लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आ गया?
3:1 आ गया। इसलिए लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर कितने, कैसे कि लड़कियों का अनुपात कौन सा है, ये 1 है, और तो लड़कियों का अनुपात 1/अनुपाती योग। अनुपाती योग का मतलब ये दोनों अनुपातों का योग 3 और 1 4 हो गया, और टोटल संख्या कितनी है 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 150 से कट जाएगा, तो यानी कि लड़कियों की संख्या आ गई हमारे 150 आंसर आ जाएगा, 150। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अंत यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब 11 वर्ष 9 माह दे रखी है टोटल औसत आयु, तो उसे वर्ष में चेंज करके फिर एलिगेशन मेथड लगा के इसको निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक कोई संस्था है, क्या है, एक संस्था है जिसमें सभी कामगार यानी कि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। यानी कि सभी का, जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, सबका मिला के प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है 60 रुपये है। अब उसमें से 12 अधिकारी हैं, जो टोटल संस्था में व्यक्ति काम कर रहे हैं, कामगार हैं, उनमें से 12 अधिकारी हैं जिनका औसत वेतन 400 रुपये है। उनमें से 12 अधिकारी जिनका औसत वेतन 400 रुपये तथा शेष कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये है। यानी कि अधिकारियों को छोड़ के जो शेष कामगार बचे हैं उनका औसत वेतन कितना है 56 रुपये है। तो शेष कामगारों की कुल संख्या बताओ, यानी कि अधिकारियों को छोड़कर जो शेष कामगार हैं उनकी कुल संख्या में बतानी है। ठीक, तो देखिए ये कामगार अधिकारी हुए, ये जो बाकी जो कर्मचारी हैं तो सब कामगारी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कामगार। अब यहाँ पर कामगार में दोनों लोग हैं, एक तो अधिकारी हैं और एक ये तो अधिकारी हो गए, और ये शेष कामगार। ठीक है, अब अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 400 रुपये, तो यहाँ पर उनके नीचे 400 रुपये लिखेंगे। और शेष कामगार का कितना है, शेष कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये है, तो यहाँ 56 लिख लेंगे। ठीक, और एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, यानी कि दोनों का मिला के, अधिकारी और शेष कामगार का दोनों का मिला के औसत वेतन कितना है 60 रुपये, तो यहाँ हम 60 लिख देंगे। बीच में कौन सी संख्या लिखी जाती है, जो दोनों का मिला के औसत दिया होता है वो बीच में लिखा जाता है, और उनके अलग अलग औसत अलग अलग उनके नीचे लिखे जाते हैं। ठीक, अब इनको घटा लेंगे, 460 में से 60 गए, 400 में से 60 गए, कितने बचे हैं, यहाँ बचे 340, और यहाँ पर बचे कितने, 60 में से 56 घटा दो 4। ठीक, अब एक 4 एकम 4 से कट गया, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, यानी कि ये अनुपात हमारा कितना आ गया, यानी कि अनुपात हमारा आ गया अधिकारी अनुपात शेष कामगार में कितने का अनुपात आ गया, ये आ गया 1:85 का। ठीक है, अब अधिकारियों की संख्या कितनी है हमारी 12 है, चूंकि अधिकारियों की संख्या बराबर कितनी दे रखी है हमको 12, इसलिए अब अधिकारी का अनुपात कितना है 1, तो जब अधिकारी का अनुपात 1 है और अधिकारियों की संख्या 12 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अनुपात में बराबर 12 कामगार हुए। 1 अनुपात में कितने कामगार हुए 12 कामगार हुए, क्योंकि अधिकारी भी तो कामगार ही है। तो 1 अनुपात में जब 12 कामगार हुए तो शेष कामगारों की संख्या पूछी है, तो शेष कामगार का अनुपात कितना है 85 है, तो इसलिए शेष कामगारों की संख्या बराबर, जब 1 अनुपात में 12 कामगार आ रहे हैं तो 85 अनुपात में कितने कामगार आएंगे 85 गुणा 12, तो इनकी गुणा कितनी आएगी 12 पंजे 60 की 0, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो गया 96 और 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 की 2, 9 और 1 10, 102,
यानी कि 102 यानी कि 1020। इसका मतलब ये होगा कि जो शेष कामगारों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 1020 आएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एलिगेशन मेथड लगा के और इसको आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, और हाँ, एलिगेशन मेथड जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एलिगेशन मेथड को समझने के लिए मैं जो मिश्रण यानी कि एलिगेशन मेथड जो मैंने पढ़ाया है उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ जाके जिनको एलिगेशन मेथड क्लियर नहीं है वो पहले एलिगेशन मेथड को समझ लेंगे, उसके बाद फिर इन सवालों को करेंगे। ठीक, अब चलते हैं 7वें और इस वीडियो के अंतिम सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां सवाल यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, क्या है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिक, कोई कारखाना है उसमें कुल श्रमिक यानी कि सभी श्रमिक का औसत वेतन हमको दे रखा है 8000 रुपये। यानी कारखाना है जिसमें जितने भी श्रमिक काम करते हैं उन सभी का औसत वेतन कितना है, 8000 रुपये है। अब उनमें से श्रमिकों में से 7 तो तकनीशियन है। अब तकनीशियन भी तो श्रमिक ही है, काम करने वाला है, तो उसमें से 7 तकनीशियन हैं जिनका औसत वेतन जो दे रखा है 12000 रुपये दे रखा है, तथा 7 तकनीशियनों के अलावा जो शेष बचते हैं कामगार, उनका औसत वेतन कितना, शेष का कामगारों का औसत वेतन कितना है, 6000 रुपये है। तो कारखाने में शेष कामगार का मतलब शेष श्रमिक यानी कि टोटल श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। उनमें से 7 श्रमिक तकनीशियन थे जिनका औसत वेतन कितना है, 12000 है, तथा 7 तकनीशियनों के अलावा जो शेष श्रमिक बचे उनका औसत वेतन कितना, 6000 रुपये है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं, कुल कितने श्रमिक का मतलब कि तकनीशियन प्लस शेष श्रमिक सबको टोटल मिला के कुल कितने श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी संख्या हमको निकालनी है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखिए ये श्रमिक दोनों श्रमिक ही हैं, ये श्रमिक हैं दोनों। अगर हम तकनीशियन ले लें, तकनीशियन ये भी श्रमिक ही है और शेष श्रमिक वो भी श्रमिक ही है। बस इतना है कि तकनीशियन हमको का औसत वेतन दे दिया, तकनीशियनों के अलावा जो श्रमिक है उनका औसत वेतन दे दिया। तो तकनीशियन का औसत 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना, 12000, तो इनका तो हमारा 12000 हो गया औसत वेतन। शेष श्रमिक का कितना है औसत वेतन, 6000, तो ये हमने 6000 रख लिया इसके आगे। और दोनों का मिला के यानी कि सभी श्रमिक का औसत वेतन दोनों का मिला के कितना है, 8000, तो इसको हमने यहाँ पर बीच में 8000 कर लिया दोनों का मिला के। अब इसको घटा के निकाल लेंगे, 12 में से 8 गए, ये हो गया हमारा 4000, और 8000 में से 6 गए, यहाँ पर हो गया हमारा 2000। ठीक, अब ये 3 0 से 3 0 काट देंगे क्योंकि भी ये अनुपात निकल के आता है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या अनुपात निकल के आया हमारा, तकनीशियन अनुपात शेष श्रमिक का जो अनुपात निकल के आया कितना आया, 1:2। ठीक है, 1:2 निकल के आया। ठीक, अब हमको तकनीशियनों की संख्या दे रखी है कितनी, 7। तकनीशियन कितने दे रखे हैं, तकनीशियन बराबर 7 दे रखे हैं, यानी तकनीशियनों की संख्या 7 है। ठीक, और तकनीशियनों का अनुपात कितना है, 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 अनुपात में कितने श्रमिक हो गए, 7 श्रमिक हो गए। ठीक है, जब तकनीशियन का अनुपात 1 दे रखा है और तकनीशियन की संख्या 7 दे रखी है, इसका मतलब 1 अनुपात में 7 श्रमिक हो गए। ठीक है, हमसे कुल कितने श्रमिक पूछे हैं, तो कुल अनुपात निकाल लेंगे, कुल श्रमिकों का अनुपात, दोनों अनुपातों को जोड़ के, तो कुल श्रमिक अनुपात कितना आ जाएगा, 1 और 2 जोड़ लेंगे, 1 प्लस दोनों का अनुपात जोड़ के 3 आ रहा है, इसलिए कुल श्रमिक कितना हो जाएंगे, कुल श्रमिक हो जाएंगे 1 अनुपात में 7 श्रमिक, तो 3 अनुपात में कितने, 3 × 7 बराबर 21 श्रमिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हमारा है। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से एलिगेशन मेथड लगा के कुल कितने श्रमिक निकाल लेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों ये आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है,
और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो रहा है। और साथ में जो हमारा औसत चैप्टर है, जो औसत चैप्टर है ये भी जो है आज समाप्त हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नए चैप्टर के साथ वो आएगा, नए टॉपिक के साथ आएगा। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिससे ये कोर्स लगातार जो मैं डाल रहा हूँ कंपटीशन के लिए, तो वो उनके सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मैंने अब तक वीडियो बनाई हैं उसमें कई चैप्टर करा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर को देख लेंगे, उसको समझ लेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।